आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले आज के संग में हम आपको उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटर्स के गणित से रूबरू करवाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जेएमएफ पब्लिक स्कूल तिलठुकरी पिथौरागढ़, स्वच्छ वातावरण के बीच दिलाएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा। जहां नौनिहालों को पढ़ाई लगने लगे खेल, एडमिशन फ्री। एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ में सीबीएसई द्वारा निर्धारित नई पैटर्न एवं नई शिक्षा नीति पर शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ एक दिवसीय कार्यशाला रटना नहीं सीखना है का आयोजन किया गया। विद्यालय के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने बताया कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करना है। कार्यशाला के दौरान इंटेलिजेंस जोनल ऑफिसर जितेंद्र उप्रेती, आईटी सेल के उमेश अधिकारी व आरआई नरेश जखमोला ने एआई, साइबर फ्रॉड, ट्रैफिक रूल्स आदि विषयों पर जानकारी दी। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीचना की ग्राम सभा मलान के चरमा गाड़ के समीप नंदी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। गौशाला के संचालक नीरज भट्ट ने बताया कि जन सहयोग से एकत्र किए गए संसाधनों से 25 गौवंश क्षमता का गौशाला का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया, उनके द्वारा गौशाला निर्माण के लिए सहयोग हेतु प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उन्हें प्रशासनिक स्तर से कोई भी मदद नहीं मिली। उन्होंने शासन प्रशासन से गौशाला निर्माण के लिए मदद की गुहार लगाई है। साथ ही गौ संरक्षण की इस मुहिम में आम जन से भी सहयोग की अपील की है। लोकसभा चुनाव के तहत पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकस है। अवैध नकदी समेत मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत अल्मोड़ा के धौलादेवी में पुलिस एवं स्टैटिक सर्विलांस की टीम ने 3 वाहनों से अवैध नकदी बरामद कर कार्यवाही की है। चेकिंग टीम ने एक पिकअप चालक के कब्जे से 85,330 रुपए की नकदी बरामद की। वहीं एक कैंटर चालक से 93,000 रुपए की नकदी बरामद की। इसके अलावा पुलिस ने एक ट्रक चालक के कब्जे से 3,65,960 रुपए की नकदी बरामद की। इस दौरान कोई भी चालक नकदी के बारे में कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाया, जिसके बाद चालकों से बरामद की गई कुल 5,44,290 रुपए की नकदी को सीज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई। उधम सिंह नगर के डेरा कार सेवा नानक मत्ता के जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी बाबा की हत्या की साजिश रचने में शामिल था, जबकि 2 बदमाशों ने शूटर्स को हथियार उपलब्ध कराए थे। इसके साथ ही शूटरों पर इनाम की राशि बढ़ाते हुए 1-1 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि शूटर्स के अलावा 2 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। हरिद्वार के गांव मुखियाली खुर्द में हुए शादाब हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। शादाब की हत्या जुआ में रुपये जीतने के बाद दोबारा न खेलने पर कर दी गई थी। हत्यारे शादाब के दोस्त हैं। बागेश्वर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक नाबालिग को भी मामले में पुलिस ने संरक्षण में लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग को पिता को सौंप दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसे चाइल्ड होम भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता की मां ने शिकायती पत्र में पुलिस से मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की है। सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में पेट दर्द का इलाज कराने आई एक युवती ने मृत भ्रूण को जन्म दिया है। बताया जा रहा है, युवती के परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर आए थे। गर्भवती होने के समय वह नाबालिग थी। इसके चलते पुलिस ने भ्रूण का पोस्टमार्टम कराया है। हालांकि परिजनों की ओर से पुलिस में किसी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई है। वहीं युवती के गर्भवती होने के समय वो नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने अपने स्तर से जांच तेज कर दी है। देश भर में चुनावी समर जोरों से चल रहा है। उत्तराखंड में भी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर दिन रोड शो, चुनावी रैलियां हो रही हैं। 19 अप्रैल वोटिंग के दिन से पहले नेता जन समर्थन के जरिए आंकड़ों को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं।
आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं के आंकड़ों के साथ ही पोलिंग स्टेशन, आयु वर्ग के हिसाब से वोटर्स की संख्या, सर्विस वोटर की डिटेल क्या है। सबसे पहले टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट की बात करते हैं। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर 15.74 लाख मतदाता हैं। इनमें 8.13 लाख पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 7.60 लाख है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 28,638 है, जबकि 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 12,999 है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 16,363 है। सर्विस वोटर्स की संख्या 12,876 है। वहीं अगर बात करें पोलिंग स्टेशन की तो उसकी संख्या 2,462 है। इसके बाद गढ़वाल लोकसभा सीट का नंबर आता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर कुल 13.66 लाख मतदाता हैं, जिनमें 6.9 लाख पुरुष, 6.6 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 29,919 है, जबकि 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 13,356 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 16,046 है। सर्विस वोटर्स की संख्या 34,963 है। वहीं अगर बात करें पोलिंग स्टेशन की तो उसकी संख्या 2,365 है। तीसरे नंबर पर हरिद्वार लोकसभा सीट आती है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 20.31 लाख मतदाता हैं। इसमें 10.68 लाख पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 9.62 लाख है। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 32,418 है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सर्विस वोटर्स की संख्या 5,745 है। पोलिंग स्टेशन की बात करें तो उसकी संख्या 2,318 है। चौथे नंबर पर नैनीताल लोकसभा सीट आती है। नैनीताल लोकसभा सीट पर कुल 20.10 लाख मतदाता हैं। इनमें 10.44 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 9.66 लाख है। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 30,523 है। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 12,436 है। नैनीताल लोकसभा सीट पर सर्विस वोटर्स की संख्या 10,616 है। पोलिंग स्टेशन की बात करें तो उसकी संख्या 2,328 है। 5वें नंबर पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 13.37 लाख है। इसमें पुरुषों की संख्या 6.8 लाख है। महिलाओं की संख्या 6.5 लाख है। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 23,722 है। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 12,809 है। सर्विस वोटर्स की संख्या 29,157 है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर पोलिंग स्टेशन की संख्या 2,256 है। श्री मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय, कैलाश आश्रम, स्वाकोट, वड्डा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निःशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान, जिसमें भारतीय संस्कृति, संस्कारात्मक, आध्यात्मिक अध्ययन के साथ ही आधुनिक शिक्षा प्रदान कर नौनिहालों को सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय में संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक शिक्षा के साथ ही हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा संस्कारों के साथ प्रदान कराना चाहते हैं तो शीघ्र दिए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा कक्षा 11 में किए जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।